नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था इंट्रॉपी और इंट्रॉपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ इंट्रॉपी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पिछले टर्म में हमने आपको बताया था, देखिए कोई सिस्टम जिसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है फिक्स है, उस पे हम लोग हीट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल के जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर हो रहा है हीट देने पे, इसी को हम इंट्रॉपी कहते हैं। पिछले टर्म में हमने इंट्रॉपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोगों को बता दिया था। अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पे ये मानते हैं कि टेम्परेचर भी वेरी करे। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर T1 से T2 जाता है, प्रेशर P1 से P2 और वॉल्यूम जो है V1 से V2 जाता है। तो पहले हम देखते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे कैसे इंट्रॉपी डिपेंड करता है। फिर वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल टू du माइनस dw। जो dq होता है वो ncv dt होता है, ncv dt। और जो dw होता है माइनस pdv होता है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस pdv हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का P1 V1 इजकल टू P2 V2 जो होता है, या ये कर सकते हैं PV इजकल टू NRT, यह आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P की वैल्यू जो है NRT डिवाइडेड बाई V आता है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखने पे देखते हैं क्या आता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा dq इक्वल टू ncv dt प्लस nRT डिवाइडेड बाई v dv। ठीक है। अब क्या करते हैं, t से डिवाइड कर देते हैं सब कुछ, डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई t। ठीक है, यहां तक कंफर्म हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस t से यह t कैंसिल हो जाएगा। ये dq बाई ds जो होता है, dq बाई t जो होता है ds होता है, आप लोग जानते हैं ncv dt बाई t प्लस nr dv बाई v। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। S1 टू S2 T1 टू T2 और इसका V1 टू V2 इंटीग्रेट। अब चेंज इन एंट्रॉपी यहां से निकल जाएगा। तो ये डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। यह किसी भी सिस्टम की इंट्रॉपी चेंज है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज इन एंट्रॉपी देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन इसी इक्वेशन में केवल लगा दिया जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, या यह भी होता है PV इज इक्वल टू NRT। यहां से हमें V1 V2 निकालना, तो यहां से आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई P। इसी तरह V1 क्या हो जाएगा, NRT डिवाइडेड बाई P1, V2 NRT डिवाइडेड बाई P2। अब यहां से हम V1 V2 बाई V1 निकाल लेते हैं, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे।
तो इंट्रापी क्या टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। तो यहां से V2/V1 निकालते हैं। तो V2/V1 इक्वल टू N R, यहाँ T1 होगा, यहाँ T2 होगा, T2 डिवाइडेड बाई P2 डिवाइडेड बाई N R T1 डिवाइडेड बाई P1। ये टर्म कट जाएंगे। तो यहां से जो V2/V1 निकल के आएगा, V2/V1 इक्वल टू T2 P1 डिवाइडेड बाई T1 P2। अब यही वैल्यू यहाँ पे ये V2/V1 की जो वैल्यू आई है यहाँ रख देंगे। तो चेंज इन एंट्रॉपी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आ जाएगा। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं V2/V1 का। तो क्या आगे डेल्टा S इजिकल टू NCV ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR ln T2P1 डिवाइडेड बाई T1 P2। अब यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे log m इंटू n जो होता है log m प्लस log n होता है, ln m प्लस ln m, n प्लस ln m। तो यहां से जो चेंज इन टेम्परेचर NCV ln T2/T1 प्लस यहां से भी आ जाएगा NR ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR ln P1 डिवाइडेड बाई P2। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। डेल्टा S NCV प्लस NR, या n भी बाहर ले लेते हैं, n ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR ln P1 डिवाइडेड बाई P2। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अब देखिए आप लोग जानते होंगे CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो यहाँ से CP क्या है, CP की वैल्यू होगी CV प्लस R हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो आएगा डेल्टा S NCP, यहाँ n पहले से है, ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR ln P1 डिवाइडेड बाई P2। यह आपका चेंज इन एंट्रॉपी है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCP log T2/T1 प्लस 2.303 NR log P1 डिवाइडेड बाई P2। आइए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ तीन चेंज इन एंट्रॉपी के 3 इक्वेशन बता चुके हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस बता चुका, और एंट्रॉपी का टेम्परेचर और वॉल्यूम पे कैसे डिपेंडेंसी है, और टेम्परेचर